दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 30 नदियां कौन सी हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर वो 30 सवाल आपके सामने होंगे जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के प्रबल दावेदार हैं। तो आइए देख लेते हैं। आपको भी ट्राई करना है, जो सवाल आपको आते होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आइए पहला सवाल। जी हाँ, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में आप किसे जानते हैं। यहाँ पे आयतन की बात कर रहा है। कुल मिला के इसने पूछा है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो जब भी बात चौड़ी की जाए तो आपको जो जवाब देना है वो अमेजन के रूप में आप देते हैं। क्या दोगे? अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। आप इसके बारे में जानते हैं, ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने का कार्य करती है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे चौड़ी है और लंबाई के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि ड्रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो ऑप्शन आपके पास हैं, आप देखिए और आपको इनमें से बताना है। ये 2 नंबर सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। जब भी आप राइन के बारे में बात करते हो, ये नदी भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और यूरोप के कई देशों से होकर बहने का कार्य करती है। व्यवसाय के आधार पर ये नदी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बिजी है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। वोल्गा। वोल्गा कहाँ की नदी मानी जाती है? सवाल अच्छा है। 3 नंबर, वोल्गा कहाँ की नदी मानी जाती है? जवाब हो जाएगा बेटा कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। जब भी आप वोल्गा के बारे में बात करते हो, वोल्गा यूरोप की एक नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? सीधी सी बात है यार, बड़ा सिंपल सवाल इसने किया है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? 4 नंबर सवाल, उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मिस्र। ठीक है, आप जानते हैं नील नदी को मिस्र का वरदान इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? ऑप्शन आपके पास हैं। यहां पर भी अगर कोई आपसे जवाब मांगेगा तो आपको जवाब क्या देना है? राइन नदी देना है। ठीक है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? तो राइन नदी कोयला नदी कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अगला सवाल आपके पास। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? सवाल नंबर 6 है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने बात किया है राइन के बारे में कि राइन विश्व की सबसे व्यस्त नदी कहलाती है, तो इसमें कोई दिमाग आपको नहीं लगाना। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में आप किसे देखते हैं? 7 नंबर सवाल है, यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में आप किसे देखते हैं? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा वोल्गा। जब भी आप वोल्गा के बारे में बात करते हैं, इसका उत्तर यही निकल के आता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर से निकलती है। क्लियर? चले आगे, अगला महत्वपूर्ण सवाल, जल्दी कर जाइए सारे बच्चे फटाफट। निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ध्यान से, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन आपके पास है, सवाल नंबर 8 है। जवाब की बात करेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, जायरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायरे। और जायरे के बारे में ये चीज़ें फेमस है जो आपको याद रखना है। अच्छा, जायरे नदी का नाम एक और नदी है जिसको कांगो नदी भी आप कहते हैं। चाहे आप कांगो कहिए या जायरे कहिए, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी मानी जाती है जो तकरीबन 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नदी है, यानी कि बड़ी नदी है। नेक्स्ट आइए, पराना और पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलन नाम हो जाता है। समझ गए आप लोग? पराना और पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? तो सवाल 9 नंबर का है, एक बार ठीक से पहले देखिएगा, उसके बाद आपका जवाब आवश्यक है। क्या हो जाता है बेटा? लाप्लाटा। क्या हो जाता है? लाप्लाटा। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो जवाब हो जाएगा नील। क्लियर? फेमस वाली बात करेंगे, नील नदी। समझ गए? इसके उद्गम की अगर हम बात करें, इसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप माना जाता है। नेक्स्ट आइए, जी हाँ, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कही जाती है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती का मतलब यह है जो खतरनाक हो। सवाल नंबर 11, जवाब हो जाएगा हांगहो नदी। ठीक है, हांगहो के बारे में जब भी बात करते हैं, ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कही जाती है। इसके कारण लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? अब यहाँ पे सवाल है, कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? जवाब हो जाएगा
लैम्पोपो। आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये भी कहानी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि ये अफ्रीका की एक फेमस नदी है और ये क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट आइए, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? बिजनेस की बात कर रहा है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है जहां से व्यापार सुगमता से हो जाए? 13 है, उत्तर हो जाएगा राइन। पहले ही हम बता चुके हैं, इसी वजह से ये व्यस्त नदी कहलाती है, व्यापार की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आइए, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? सवाल नंबर 14 है और इम्पॉर्टेंट है। महाबली गंगा के बारे में बात किया जाए तो ये श्रीलंका की प्रमुख नदी है। कहाँ की बेटा? श्रीलंका की प्रमुख नदी मानी जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 15, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं? बढ़िया सवाल बनेगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं गंगा को, आपने सुन रखा होगा, सुंदरवन डेल्टा बनाने के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं मिलकर ही मेघना नामक धारा बनाती हैं, जिससे आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। नेक्स्ट आइए, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किससे होकर नहीं बहती? मेकांग के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। 16 नंबर सवाल है, जवाब हो जाएगा बी, मलेशिया से होकर नहीं बहती। किससे? मलेशिया से होकर नहीं बहती, बल्कि जो आपके पास तीनों ऑप्शन लिखे हैं, चाइना, कंबोडिया और लाओस, इनसे होकर गुजरने का कार्य करती है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसे आप तेल नदी कहते हैं? 17 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है, नाइजर हो जाएगा। किसे? नाइजर को आप तेल नदी कहकर भी पुकारते हैं, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आइए, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? 16, रूस की सर्वाधिक, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, तो इसे आप क्या कहोगे? 18 नंबर सवाल अभी मैंने आपसे क्लियर किया था, वोल्गा। ठीक है, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। रूस की फेमस नदियों में वोल्गा का नाम आप सबसे ऊपर रखते हो। नेक्स्ट आइए, लाल नदी किस देश में बहती है? सवाल अच्छा है। 19, लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए कि लाल नदी जो आपकी है वो वियतनाम से होकर बहने का कार्य करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किस में नहीं बहती? 20 नंबर सवाल है, रिपीटेड है, ध्यान से सारे बच्चे। ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, मलेशिया की बात कर रहे हैं, है ना? मलेशिया को छोड़कर बाकी सबसे बहने का कार्य करती है। नेक्स्ट आइए, सीन नदी कहाँ बहती है? 21, इंपॉर्टेंट है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो बेटा फ्रांस, कई बार पूछा गया है फ्रांस किसके किनारे बसा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे इसके बारे में। नेक्स्ट आइए, मरले डर्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? मरले डर्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? 22 नंबर सवाल है, जवाब की अगर बात करें डी हो जाएगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, बड़ा फेमस नाम है, दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए, नदी जो समुद्र से मिलने वाले, समझ लेना पहले सवाल को, नदी जो समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो कौन सी है? 23, बड़े मरुस्थल से जो गुजरने का कार्य करती है वो नदी कौन सी है? 23 का आंसर हो जाएगा कोलोराडो। क्या हो जाएगा बेटा? ये इंपॉर्टेंट सवाल था, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कोलोराडो। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, नील नदी कहाँ गिरती है? इसके बारे में बात हो चुकी है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरने का कार्य करती है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? 25, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है और मृत सागर के बारे में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट आइए, हांगहो नदी किस में गिरती है? 26 इंपॉर्टेंट है। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो हांगहो नदी पीला सागर में। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पीला सागर में। नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? 27, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। 27, अच्छा सवाल है ना? गलत मत कीजिएगा, डेन्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डेन्यूब हो जाएगा, और ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। ओब नदी किस में गिरती है? ओब की बात कर रहा है, ये किस में गिरने का कार्य करती है? 28 नंबर सवाल, और जवाब हो जाएगा आर्कटिक सागर में। किस में? आर्कटिक सागर में गिरने का कार्य करती है। नेक्स्ट आइए, मिसिसिपी और मिसौरी ये क्या हैं? ये दो राज्य हैं, दो नदियां हैं, दो नदियां और दो राज्य हैं, या इनमें से कोई नहीं? 29, अब ये सवाल पूछने का क्या मतलब बनता है? अगर दोनों सही होगा तभी तो पूछेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट आइए, अगला महत्वपूर्ण सवाल, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? वो कौन सी नदी है
जिसे चीन का शोक कहा जाता है। 30 नंबर सवाल है, जवाब की बात करें तो यहाँ पे हांगहो हो जाएगा। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ये वो 30 सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार देखे गए हैं और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।